वेजिटेरियन खाना जैसे पौधे पौधे को पैदा करने में 500 से 600 लीटर पानी जाता है, लेकिन 1 किलो मांस उगाने में, उसे इकट्ठा करने में कम से कम 70,000 60,000 से 70,000 तक का पानी जाता है। नहीं, आने वाले टाइम पे ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि माइंड क्या, हम सब कुछ जानवर बन जाएंगे। जो जानवर खा रहे हैं हम खुद जानवर बन जाएंगे। चाहे अमीर करे चाहे गरीब करे, भुगतना हर किसी को पड़ता और है। अमीर आदमी पहले नहीं पिसता, हमेशा पिसता गरीब आदमी, मिडिल क्लास है। प्रिवेसी के नाम पे लोग स्टेटस सिंबल दिखाते हैं, वो स्टेटस सिंबल के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। एनवायरनमेंट खराब, डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग। जहाँ तक बात रही चिकन खाने की, तो उससे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कार्बन एमिशन कैसे कम करें। ग्लोबल वार्मिंग की थोड़ी वजह पर चर्चा करते हैं। जैसा पहला तो जो रीज़न है सबसे बड़ा कार्बन एमिशंस है। कार्बन एमिशन की वजह से ये सब होता है। अब वो चाहे ऑटोमोबाइल से निकलता हो या फैक्ट्रियों से निकलता हो, या फिर वो पेटा की अगर माने तो मांस खाने से होता हो। तो आप क्या मानते हैं कि क्या मांस खाना इस देश में बंद हो जाना चाहिए? अभी जैसे ईद भी थी तो इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। पेटा ने एक वीडियो जारी करी, एक आचार्य प्रशांत हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसके बारे में डाला कि भाई मांसाहार बंद करो, वेगनिज्म की तरफ आगे बढ़ो। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि 1 किलो वेजिटेरियन खाना जैसे पौधे को पैदा करने में 500 से 600 लीटर पानी जाता है, जैसे कि हम कहते हैं 500 से 600 लीटर पानी जाता है, लेकिन 1 किलो मांस उगाने में, उसे इकट्ठा करने में कम से कम 70,000 60,000 से 70,000 तक का पानी जाता है। तो ये भी एक पूरी वेस्टेज ही है, शेयर वेस्टेज है ये तो एक। जैसे अभी वो हुआ ईद थी, बकरीद पर कितने बिल्कुल धड़ल्ले से काटे गए, बकरे भी काटे गए, ऊंट भी काटे गए, भैंस भी काटी गई, हर जगह। आप इंदरलोक में जाके देखिए कितने काटे गए बिल्कुल। और वहाँ नुमाइश लगी हुई थी सबकी, लेकिन वहाँ पर ना कि रोक थी ना कुछ थी। हिंदू देश होने के बावजूद भी ये सब था। वो माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ करते जाते हैं और हम लोग देखते जाते हैं। पर उसका ग्लोबल वार्मिंग से ये भी है, इसका आर्टिफिशियल मीट भी आता है। जैसे हमने देखा प्लांट बेस कई बार मीट बनता है, उसमें हम एक सेल लेते हैं और उसको हम ग्रो करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो इससे ज़रूर बढ़ती है, बट मेन प्रॉब्लम जो है वो कार्बन एमिशन ही है, जो कि कार वगैरह से होता है। लेकिन कार्बन एमिशंस की जो समस्या है वो बता रहे हैं कि मांसाहार दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो मैम आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि मांसाहार पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे हिंदू धर्म के लिए, उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आगे अच्छा नहीं है। इससे हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा खराब होता है बच्चों का। लेकिन यहाँ पे ये धार्मिक रूप से ना देखकर हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि नहीं, जो हम कार्बन एमिशन, हाँ, धार्मिक रूप से नहीं, जस्ट लाइक ये अच्छा है ही नहीं बॉडी के लिए, हमारी किसी भी डिजीज के लिए अच्छा नहीं। आने वाले टाइम पे ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि माइंड क्या, हम सब कुछ जानवर बन जाएंगे। जो जानवर खा रहे हैं हम खुद जानवर बन जाएंगे एक दिन। जैसे कई लोग तर्क देते हैं, ऐसी होगी कि हम सबको खा रहे हैं, काटो और मारो और खाओ। जैसे कई लोग तर्क देते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति तर्क दे रहा था कि भाई जानवर हमको खा सकते हैं तो हम भी जानवरों को खा सकते हैं। मतलब ये कौन सा तर्क हुआ? तो फिर यही तो कलयुग है, इसी को तो कलयुग कहते हैं। अब आ चुका है कलयुग, तो कुछ कर नहीं सकते, लोगों की मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन अभी भी हैं कुछ लोग जो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मोदी जी थे, बट अभी इस समय उनका साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो नेचुरली है आने वाले टाइम पे हम सब यहाँ पर मरेंगे यहीं, जैसे पुराना हमारा तृतीय युद्ध हुआ ये होगा, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म ही हमारा साथ नहीं दे रहा, तो फिर और तो हम किसी को क्या ही बोले। तो जिस तरह से लोगों की ये मेंटेलिटी है कि लोग कुछ भी तर्क देने लग जाते हैं, भाई मांसाहार करना वाजिब ठहराने लगते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि टॉपिक से भटके ना, इसमें हिंदुइज्म या इस सबको ना घुसाएं, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम और कार्बन एमिशन की बात हो रही तो दोनों के लिए सेम है। और दूसरी बात, जो रिपोर्ट्स आई हैं डेफिनेटली आप उसका रेशियो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड मोस्ट आपका रीज़न होगा, बट डिफरेंस देखिए कि फर्स्ट मोस्ट सेकंड मोस्ट में कितना डिफरेंस है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो जैसे जो जहाँ पर प्रति व्यक्ति अगर एमिशंस की बात करी जाए तो वहाँ पे एक वेजिटेरियन का एमिशन बहुत कम है मुकाबले में, और वहीं आप देखें तो एक नॉन वेजिटेरियन का ऐसे ही ज़्यादा है। अगर दूसरी अगर कैटेगरी हम ले लें तो एक गरीब का जो एमिशन रेट है वो बहुत कम है, वो बहुत ही निचला है। लेकिन वहीं पर आप एक अमीर आदमी का देखें, या फिर मैं कहूँ कि चुनिंदा लोगों का देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट का देखें, तो उनका जो एमिशन लेवल है बहुत ज़्यादा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से डिवाइड है, इनकम डिवाइड है, क्या ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कोई लोग ज़्यादा मतलब कि इस इन्वायरमेंट को खतरे में डाल रहे हैं, और लेकिन भुगतान सब कर रहे हैं, मतलब गरीब भी भुगतान कर रहा है और अमीर भी भुगतान कर रहा है? देखिए ये तो है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। चाहे अमीर करे चाहे गरीब करे, भुगतना हर किसी को पड़ता है। यहाँ पे देखिए जितनी फैसिलिटी, जितना इंसान का पैसा होगा उतना ही करेगा। जिस इंसान के पास पंखे की औकात होगी वो पंखा लगाएगा, जिसके पास बड़ा होगा वो एक एसी लगाएगा, जिसके घर में जितने कमरे होंगे उतने ही एसी होंगे, और जिसके घर में जितने लोग होंगे उतनी कार होंगी। तो उस वजह से वो तो बढ़ेगा ही। हर कोई इंसान ये नहीं सोचेगा कि हम एक एसी लगा के हम 4 लोग सोएंगे, हम सोचेंगे हम 4 लोग हैं तो हम 4 एसी लगाएंगे। और अमीर आदमी पहले नहीं पिसता, हमेशा पिसता गरीब आदमी, मिडिल क्लास है।
गरीब आदमी एक एसी के अंदर 6 लोग 7 लोग सो जाएंगे, लेकिन अमीर आदमियों का क्या है, अगर 10 कमरे तो 10 एसी होंगे और 10 लोग होंगे। अगर 10 लोग हैं तो 10 ऑटोमोबाइल्स होंगे, 10 गाड़ी होंगी। तो देखो ये इससे तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या पोल्यूशन वगैरह सब चीज़ें ऑब्वियसली बात है कि वो बढ़ेगी और एनवायरनमेंट के लिए नहीं होता है। आप कहीं भी देख लें तो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जबकि लोग अगर घर में लोग 4 होते हैं तो लोगों के पास गाड़ी भी 4 होती है। ये चाहे तो वो एक गाड़ी से भी चारों का काम चल सकता है, बट नहीं, उनको चाहिए 4 गाड़ी। लोग प्रिवेसी के नाम पे स्टेटस सिंबल दिखाते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, जैसे एसी, अगर एक का इंसान का रूम है तो उसमें एसी अलग लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रिवेसी हर किसी को चाहिए। प्रिवेसी के नाम पे लोग स्टेटस सिंबल दिखाते हैं, वही स्टेटस सिंबल के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। एनवायरनमेंट खराब, डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ यही हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 साल हैं अभी इस पृथ्वी को बचाने के लिए, तो आप ये बताइए कि 2 सालों में किस तरह का रोड प्लान बनना चाहिए, किस तरह का रोड मैप बनना चाहिए और विश्व स्तर पर किस तरह से नेताओं को काम करना चाहिए? पहले तो जितनी भी कार्बन एमिशन वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको आप जैसे और इवन जो स्कीम आई थी, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूँ, जिसमें कार पूलिंग भी बहुत अच्छा एक उपाय बताया गया था। और जहाँ तक बात रही चिकन खाने की, तो उससे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कार्बन एमिशन कैसे कम करें। आप भले घर में वेज खाएं, भले नॉन वेज खाएं, आप अगर एसी चला के वो खाना खा रहे हैं तो कार्बन एमिशन उतना ही होगा, क्योंकि आपका एसी चल रहा है, आपका फ्रिज चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा हम फोकस करें कि जो हमारे मेन पॉल्यूटेंट हैं, जो कि है हमारी कार्बन एमिशन जो गाड़ियाँ हैं, उसको हम कैसे कम करें, और जो हम दूसरा फैक्टर रखते हैं उसको हम बाद में देख सकते हैं। तो चलिए, ये इन्होंने काफ़ी सारे सुझाव बताए हैं और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।